सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी हिंदी कक्षा में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उसके अलावा जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं वो भी आपने बहुत अच्छे से दी हैं। तो फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा, जो हमारे वीडियोस चल रहे थे, जो चैप्टर हमारा चल रहा था। क्या चल रहा था? व्याकरण का पाठ 4 शब्द निर्माण। ठीक है, शब्द निर्माण मैंने आपको बताया था, शब्द मूल शब्द होते हैं। ठीक है, मूल शब्द से नए शब्द बनाना। तो कैसे बनते हैं मैंने आपको क्या बताया था? उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, आगे आप आगे की क्लास में जाओगे, आगे कक्षा में जाओगे तो आपको समास भी पढ़ाए जाएंगे, तो समास को जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय है। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना हमने पढ़ा था। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में क्या ला देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, और प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में नवीनता या फिर परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, समझ में आया? आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बेटा जो आज हम करेंगे वो है इस चैप्टर का, इस पाठ का पुस्तक कार्य, बुक वर्क। ठीक है, तो चलते हैं अपने कार्य की तरफ। चले। देखिए बेटा, अपनी पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रश्न उत्तर करवाए थे। ठीक है, और उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर कुछ नए शब्द बनाना मैंने आपको बताया था, सिखाया था। ठीक है, तो आज ये हमारा बुक वर्क है, हमारा पुस्तक कार्य है। तो पहला प्रश्न, ये आपकी पुस्तक में पेज नंबर 30 में, पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। आपने पाठ ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा, तो आप मुझे बताइए कि प्रत्यय मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं। इट इज राइट और रॉन्ग? देखो, प्रत्यय मैंने आपको बताया है मूल शब्द के बाद लगते हैं, यानी कि ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, क्या है ये? गलत है। क्लियर? उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, क्या है? शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्ग और प्रत्यय से आगे नहीं बढ़ती है। शब्द निर्माण यानी कि शब्द निर्माण, जो शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वो उपसर्ग और प्रत्यय से आगे नहीं बढ़ती है। ये क्या है? रॉन्ग है, बढ़ती है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय से आगे बढ़ती है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। समझ में आया? पहला और दूसरा आपके रॉन्ग है। तीसरा, उपसर्ग और प्रत्यय का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये सही है। देखो बेटा, उपसर्ग के अर्थ होते हैं पर अगर हम वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। ठीक है, और प्रत्यय के तो कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। क्लियर? फिर है घ, प्रत्यय के लगने से शब्द का अर्थ नहीं बदलता। बताइए, अगर हम किसी शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या उस शब्द का अर्थ नहीं बदलता है? बताइए। ये गलत है, बदल जाता है। ठीक है, अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। क्लियर हुआ? लास्ट वाला है आपका उपसर्ग आरंभ में लगने वाला शब्दांश है। बताइए, उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगता है, यानी कि ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गए आपको सही गलत? चलिए आगे देखते हैं। बेटा, आपकी पुस्तक का प्रश्न नंबर 3 हम पहले ही अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि प्रत्यय से 4 नए शब्द बनाना, प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना। ठीक है, वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब ये प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। इसमें आपने क्या करना है? निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दांशों से कीजिए। ठीक है, यानी कि किसी में आपने उपसर्ग जोड़ना है, किसी में आपने प्रत्यय जोड़ना है। आपको पता है उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो ये वाक्य है, कल यह डैश लड़ रहा था, हत्था। यहाँ पर हत्ता लिखा है, तो हत्ता में हम क्या जोड़ेंगे? उपसर्ग जोड़ेंगे। कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? नी। तो क्या हो जाएगा ये? निहत्ता। ठीक है, कल यह निहत्ता लड़ रहा था। अगला है, आप बहुत भाव डैश हो। देखो, भाव के बाद है, यानी कि आपको प्रत्यय जोड़ना है, तो आप क्या लिख सकते हो? भावहीन। ठीक है, आप बहुत भावहीन हो। भावहीन का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भाव ना हो। ठीक है, भाव ना हो, जिसमें कोई भाव ना हो। वह धन के डैश में पिस रहा है। यहाँ पर वह शब्द, मूल शब्द दिया है भाव, तो हम इसके आगे अगर अ लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? अभाव। वह धन के अभाव में पिस रहा है। समझ में आया? अगला है आपका,
मम्मी पापा बच्चों के डैश होते हैं। रख, रख आपका मूल शब्द लिखा हुआ है, इसमें प्रत्यय आपको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाले। क्या हो जाएगा? रखवाले। ठीक है, यानी कि मम्मी पापा बच्चों के क्या होते हैं? रखवाले होते हैं। क्लियर? अगला है मैं तो उसका एहसान डैश हूँ। एहसान आपका मूल शब्द है, इसमें आपने प्रत्यय जोड़ना है। तो क्या जोड़ोगे? मंद। ठीक है, क्या हो आप? क्या आ जाएगा? मैं उसका एहसानमंद हूँ। क्लियर? नेक्स्ट है चौपाट। रात्रि में डर, डर मूल शब्द है, उसके बाद आपको प्रत्यय जोड़ना है। ही घबराते हैं, यानी कि रात में कौन घबराते हैं? डरपोक। डरपोक लोग घबराते हैं ना रात को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डरपोक। तो इस तरह से ये रिक्त स्थान जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर हमने पूरे कर दिए। क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब लास्ट है आपका 5th वाला। ये 5वें प्रश्न में क्या करना है? देखिए, दिए गए शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर 2-2 शब्द बनाने हैं। देखिए बेटा, आपको मूल शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, मूल शब्द आपको दिए हुए हैं, आपको इनसे क्या करने हैं? 2-2 शब्द बनाने हैं। जैसे मैंने एक का बना रखा है, जैसे मार। मार का क्या हो गया? मार के आगे अगर हम उपसर्ग कु लगा देंगे तो क्या बन गया? कुमार। ठीक है, और अगर हम मार के आगे भर लगा देंगे तो भरमार। भरमार मीन्स बहुत सारा, कुमार मीन्स कुमार। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। ऐसे ही ये जल, तो जल से क्या बन जाएगा? अगर जल में हम निर उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा निर्जल, और दूसरा अगर हम अध लगा देंगे तो बन जाएगा अधजल। समझ में आ गया? ऐसे ही खिला। अब खिला में हम कौन सा उपसर्ग जोड़ें बताइए? अगर हम खिला में अध उपसर्ग जोड़ेंगे तो बन जाएगा अधखिला। ठीक है, और अगर हम इसमें नि शब्द वो जोड़ेंगे तो बन जाएगा निखिला। अधखिला का मतलब आधा खिला और निखिला का मतलब पूर्ण, पूरा। ठीक है, ऐसे ही जल। जल का मैंने वर्ड पहला बोला था निर्जल, निर्जल। ठीक है, और दूसरा मैंने बोला था अधजल। अधजल का मतलब होता है आधा भरा हुआ जल। ओके, तो फिर है हमारा घपाट जान। अब जान ये आपका मूल शब्द है, इसमें क्या बनाए हम? बताइए क्या लगाए? उपसर्ग। अगर हम बे लगा देंगे तो बन जाएगा बेजान, जिसमें जान नहीं होती। ठीक है, दूसरा बन जाएगा आपका अनजान, जिसको हम नहीं जानते। अन उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा अनजान। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2-2 शब्द बनाने हैं। उसके अलावा और भी है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा, अगला शब्द है कूल। अब कूल में हम क्या उपसर्ग जोड़ें कि एक शब्द बने? कूल में अगर हम प्रति बना दे, प्रति उपसर्ग जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रतिकूल। ठीक है, ऐसे ही उपसर्ग लगा देंगे, अनु उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा अनुकूल। इस मूल शब्द में प्रति लगाकर प्रतिकूल, अनु लगाकर अनुकूल। ठीक है, प्रतिकूल का मतलब जब स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है तो वो प्रतिकूल कहलाता है। अनुकूल का मतलब हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारे अनुसार जो स्थिति होती है, हमारे लिए जो स्थिति होती है। ठीक है, हमारे अनुसार। ठीक है, ऐसे ही शुद्ध। शुद्ध आपका मूल शब्द है। अगर आप इससे कोई भी उपसर्ग लगा के, जैसे वी उपसर्ग लगा दे तो बन गया विशुद्ध। ठीक है, ऐसे ही अ उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अशुद्ध। क्लियर? ऐसे ही आपका काम। काम आपका मूल शब्द है। काम में अगर आपने बे लगा दिया तो बन जाएगा बेकाम, और अगर निस उपसर्ग लगा दिया तो बन जाएगा निष्काम। ठीक है, तो 2-2 शब्द मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने करना है। उसके अलावा लास्ट है मंत्री। मंत्री में अगर हमने उपसर्ग लगा दिया मुख्य तो बन गया मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। ठीक है, ऐसे ही मंत्री में महा लगा दिया तो बन गया महामंत्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप क्या करेंगे, अपनी पुस्तक में ये काम करेंगे जितना काम मैंने करवाया है, और 2-2 शब्द इनसे बनाएंगे। क्लियर? लास्ट है नीचे दिए गए शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो ये मैं आपको करवा देती हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द है आपका मौखिक। तो मौखिक में कौन सा मूल शब्द है? मौखिक में आपका मूल शब्द है मुख। ठीक है, और प्रत्यय आपका है इक। क्या बन गया? मौखिक। ठीक है, मौखिक में मूल शब्द मुख है और आपका प्रत्यय है इक। क्या बन गया? मौखिक। ऐसे ही पत्रकार में जो आपका मूल शब्द है वो है पत्र, और जो आपका प्रत्यय है वो है आपका कार। ओके, समझ में आया? ऐसे ही मिलावट में आपका मूल शब्द है मिल, और प्रत्यय क्या है बताइए? आवट। मिलावट है ना,
तो मिट मिल प्लस आवट। ऐसे ही समझौता में, तो समझौता में आपका मूल शब्द है समझ। देखिए बेटा, इसमें आपके दो प्रत्यय हैं, ठीक है। मूल शब्द आपका समझ हो गया, उसके अलावा आपका एक प्रत्यय तो है अव, ठीक है, और दूसरा प्रत्यय है आपका ता। तो जब आप इसको मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा? समझौता। क्लियर हुआ? क्या बन गया ये आपका? समझौता। और लास्ट है आपका मधुरता, ठीक है। तो इसमें आपका मूल शब्द है मधुर और आपका इसमें प्रत्यय है ता, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमने क्या किया, मूल शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग किया, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया है ये शब्द बेटा। मैंने आपको जो ऊपर वाला है ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको सिर्फ एक का बताया है, ठीक है। एक का बताया है का मतलब है एक शब्द का मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं, ठीक है। और मैंने इन सब का आपको बता भी दिया है। तो ध्यान से आप लोग वीडियो सुनिएगा और जितना भी काम ये है ये सब अपनी पुस्तक में कंप्लीट कीजिएगा, यानी कि ये सारा काम आपने अपनी पुस्तक में करना है। समझ में आया? उसके अलावा बेटा आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे।